धार्मिक नगरी उज्जैन अब खेल जगत में भी नई पहचान बनाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य तैराकी अकादमी को भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने का फैसला किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अकादमी के शुरू होने से उज्जैन प्रदेश का नया स्विमिंग हब बनेगा और यहां से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक तैयार होंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन अब केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि खेलों का भी प्रमुख केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राज्य तैराकी अकादमी को भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नजर अली मिल कंपाउंड स्थित अत्याधुनिक स्विमिंग पूल में संचालित होने वाली इस अकादमी में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक फिटनेस सुविधाएं, स्पोर्ट्स साइंस, फिजियोथेरेपी और मानसिक प्रशिक्षण जैसे सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। राज्य स्तरीय प्रतिभा चयन के माध्यम से चुने गए 60 प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को यहां निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन और शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। राज्य तैराकी अकादमी के उज्जैन आने से खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि अब विश्व स्तरीय कोचिंग और आधुनिक सुविधाओं के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। खिलाड़ियों का मानना है कि इस पहल से उज्जैन के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और शहर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में यह अकादमी भविष्य के चैंपियन तैराक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैंने माँ शिप्रा नदी के तट पर ही तैराकी का प्रशिक्षण लिया है और मैंने वहाँ पर हम लोग बेसिक से पूरा करते हैं। एक्चुअली पानी कभी साफ़ नहीं रहता है, कभी रहता है, उसी के कारण टेक्निकल चीज़ हम नहीं सीख पाते। अभी एकेडमी आने से ये फ़ायदा रहेगा हम सभी को कि पानी में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कोचेस रहेंगे उनके द्वारा बच्चों को प्रॉपर टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएगी और एकेडमी में बच्चों को प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज भी वहाँ पर करवाई जाएगी जिससे कि उनकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो। अभी तक आपने शिप्रा नदी पर ये तैराकी सीख के कहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने शिप्रा नदी पर 7 सालों से स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं शिप्रा नदी के किनारे ही स्विमिंग करती हूँ और मैंने वहाँ से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स खेली है और स्टेट। जी, मेरा नाम पार्व साहू है और मैंने पिछले कुछ सालों में स्टेट और नेशनल लेवल पर कई कंपटीशन खेली है। पिछले साल ही स्टेट लेवल पर मैंने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं और इस साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंपटीशन आयोजित कराई जाती है खेलो एमपी यूथ गेम्स, उसमें भी सहभागिता की है। और उज्जैन में जो एकेडमी आ रही है उससे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी, जिस वजह से सभी आगे बढ़ पाएंगे और नई नई टेक्निक सीख पाएंगे। अभी तक आपको अलग अलग कोचिंग में जैसे पैसे देना पड़ते थे, वहाँ पे निःशुल्क मिलेगा, क्या सोचते हैं निःशुल्क के बारे में? जी, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत अच्छी सुविधा है जिस वजह से उज्जैन हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। आपका नाम? पार्व साहू। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारे उज्जैन को एक और बड़ी सौगात दी है। वो सौगात इस बात की है कि हमारे उज्जैन में तैराक दल की एकेडमी प्रारंभ होने जा रही है। उसके खेल मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी हो गए हैं। यहाँ पे सारे देश भर से आकर के खिलाड़ी अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विशेष करके हमारे उज्जैन के जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उनको भी यहाँ पे प्रशिक्षण करके देश विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं के भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इसके लिए हमने हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के जो हमारा स्विमिंग पूल है और साथ ही हमारा जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने अभी आधुनिक जो स्विमिंग पूल दोनों बनाए गए हैं, वो तीनों स्विमिंग पूल भी हमने इनको देने के प्रस्ताव में पास किए ताकि ये खिलाड़ियों को और उज्जैन में आने वाले सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। ये इसमें क्या शुल्क लगेगा कि निःशुल्क लगेगा, किस प्रकार से प्रशिक्षण देगा? ये इसका संचालन और संधारण जो भी सारा कार्य है वो खेल विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसकी सारी व्यवस्थाओं के संबंध में खेल विभाग वाले लोग बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।